प्रार्थना बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, आज उसका प्रार्थना बढ़ने वाला है। रखा बासा का 2 लोग और रखा 6 लोग जो प्रार्थना बढ़ाना चाहता है अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। जो प्रार्थना बढ़ाना चाहता है अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। रखा बासो करो ओ लॉर्ड जो प्रार्थना बढ़ाना चाहता है खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। यस साथ मत लगाओ, अपने आंखें बंद करो, टच करे। बड़े आंधी आ रहा है, मैं आपके ऊपर फेंक रहा हूँ, प्रार्थना के आत्मा आपके भी आ रहा है, मैं आपके ऊपर फेंक रहा हूँ। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन ऑफलाइन में जितना लोग सुन रहे हैं, आज के संदेश को सुनने के द्वारा आपका जीवन में, आपका परिवार में एक नया मोड़ को लेके आएगा। आत्मा का अभिषेक सबको मिलना चाहिए। यदि मसीह जीवन में तुम आए हो तो आत्मा का अभिषेक सबको मिलना चाहिए। और उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आत्मा का अभिषेक किसको मिलेगा मैं बताऊंगा। किसको चाहिए वो हाथ उठाइएगा। हालेलुया। ठीक है, आत्मा का अभिषेक वो मिलने के बाद लाभ क्या होगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक लोगों को मिलना चाहिए। आइए हम उसको देखेंगे। पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य को जरूरत है, और पवित्र आत्मा पाने की योग्यता क्या है? एक बार आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, आपका दुनिया में कोई धन दौलत मान सम्मान के पीछे आप नहीं जाएंगे। आइए हम देखते हैं। कई बार हमने बोले हैं इसको, लेकिन 2-4 शब्द बोलेगा क्योंकि कुछ नया लोग हैं। मरकुस 1 अध्याय 7 पद हम पढ़ेंगे। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वहां आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। 8 भी पढ़ लो। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। रुको। नाउ नंबर 1, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मैं तो जल में देता हूं, तो आत्मा और अभिषेक से, आंख से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होती है। मत्ती 3:11, यूहन्ना 20:20। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, यस, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है यस, वह मुझसे शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाएंगे। यूहन्ना 20:20 और 21। यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो।
फूका और पवित्र आत्मा लो। यदि कोई प्रभु के दास किसी के ऊपर, एक अभिषेक दास किसी के ऊपर फूक देते हैं तो पवित्र आत्मा पा सकता है। सभी लोग नहीं। जो स्वयं पवित्र आत्मा नहीं पाया है, आपका ऊपर फूके या थूके कोई काम नहीं देगा। फूके या थूके कोई काम नहीं देगा। इसलिए अभिषेक पाया हुआ प्रभु के दास होना चाहिए, जो आपके ऊपर फूक दे तो आप पवित्र आत्मा से क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। प्रेरित काम 10:44 पढ़िएगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस कह रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाता है। यदि आप वचन सुन रहा है तो पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा आएगा तो दुष्ट आत्मा आपके पास कहां से रहेगा? रहेगा क्या? अंधेरा और उजाला एक साथ कहां रह सकता है? रह नहीं सकता है। ठीक है। तो जो परमेश्वर के वचन सुनता है पवित्र आत्मा का अभिषेक वो पाता है। बाजू वाला को बोलो, ध्यान से वचन सुनना और अभिषेक को प्राप्त करना। बोलो, बाजू वाला को बोलो, बोल दिए। हालेलुया। पहला, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। दूसरा, यदि प्रभु के अभिषेक दास या प्रभु यदि फूंक दे तो सामने वाला को क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। तीसरा, यदि कोई परमेश्वर का वचन को सुनेगा, क्या करेगा? सुनेगा तो पवित्र आत्मा वो क्या करेगा? पाएगा। प्रेरित काम 10:44 पढ़ लिया। प्रेरित काम 19:6 पढ़िएगा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब परमेश्वर के दास किसी के सिर के ऊपर हाथ रखेगा तो वो पवित्र आत्मा पा सकता है। क्या रखेगा? तो पैर रखेगा तो नहीं लिखा है। बहुत सारे गुरुजी लोग, बहुत सारे बाबा लोग अपने भक्तों का सिर के ऊपर पैर रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह सबसे अलग है। यीशु मसीह स्वयं नीचे बैठते हैं और चेले और भक्तों का पैर धो देते हैं। इसलिए यीशु मसीह सबसे अलग है। हालेलुया। और यहां कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां कह रहा है, यदि कोई क्या करे, उसके सिर पर, उसके ऊपर हाथ रखेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? गूंगी आत्मा चले जाए यीशु मसीह के नाम से। क्या हो जाएगा उनको? क्या हो जाएगा उनको? किसको मिलेगा पवित्र आत्मा? भाई लोग बोलिए, किसको मिलेगा? पहला बात, कैसे पवित्र आत्मा मिलेगा? नंबर 1। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 21 प्रकार रहस्य है। मैं 5 बातें बोलूंगा। पांचवा यही है, यदि कोई मन फिराकर अपने गुनाह, गलती, पाप, भूल चूक को प्रभु के चरण में मानकर परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लेगा, तब पवित्र आत्मा का दान पाएगा। प्रेरितों का काम 2:37 और 38 में लिखा है। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु ही परमेश्वर है, ग्रहण करो, स्वीकार करो। और पढ़ो बेटा। तब सुनने वाले के हृदय छीत गए। यस। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, यस। हे भाइयों, हम क्या करें? यस। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ,
पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लो तो क्या होगा आगे? तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पिछले समय एग्जाम में आया था इसके बारे में। कितना लोग लिखे हैं? क्या लिखे हैं? आप बोलो, आप क्या लिखे हो? प्रभु के दास के फूकने से पवित्र आत्मा मिलता है। उसमें ऑप्शन दिया था कि पवित्र आत्मा दान और वरदान मिलेगा, और एक जीवन मिलेगा, एक आशीष मिलेगा। क्या क्या लिखे हो? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा और नहीं, दान और वरदान मिलेगा, दूसरा आशीष मिलेगा, और तीसरा जीवन मिलेगा लिखा था। एग्जाम में आया था। आप लोग क्या क्या ठीक किए? दान। पवित्र आत्मा दान है कि वरदान है? वरदान है। पवित्र आत्मा, यहां लिखा है, प्रश्न लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या मिलेगा? और उसमें लिखा है दान और वरदान मिलेगा। दान, क्या लिखा है? दान और वरदान, ठीक है। और आशीष मिलेगा। तीसरा लिखा है जीवन मिलेगा। बोलिए क्या मिलेगा? दान आया है, दान, दान। पवित्र आत्मा स्वयं दान है। पवित्र आत्मा स्वयं दान का रूप से मिलता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दान और वरदान दोनों लगा दिए थे, समझ नहीं पाए आप। आशीष मिलेगा, समझ नहीं पाए। लेकिन रोमी 8:11 में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा तो हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। जो जो लोग जीवन टिक किए और राइट है। बहुत लोग दान वरदान, दान वरदान, दान वरदान लिखे। हालेलुया। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी मंगाया है, बहुत सुंदर सूट मंगाए है। खोल के देखने से स्त्री को पुरुष को ना दिया जाए, कोई स्त्री को यदि सफारू सूट दे दिया जाए तो हम काल देंगे आपको उसको, और आप रविवार को उसको पहन के आएंगे। कब पहन के आएंगे? रविवार को आपको पहन के आना है। हालेलुया। कल गिफ्ट मिलेगा आपको। हम लोग सोच विचार कर रहे हैं 61 लोग एग्जाम दिए, 61 लोगों को एक एक सूट दे दिया जाए, कैसे रहेगा? बेचारा टेलर तकलीफ हो जाएगा, सिलाई नहीं कर पाएगा, इसलिए एक कैंसिल। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, ये पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा ये बता दिया हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा लाभ क्या होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा लाभ क्या होगा? ये 360 रहस्य है। कितना? 360 रहस्य है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या मिलेगा? आप जल्दी हमारे साथ MTH करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। बट राइट नाउ 10-12 तो बता सकते हैं। जल्दी लिखिएगा। नंबर 1 उत्तर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा लाभ या भलाई क्या होगा? नंबर 1 रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा के द्वारा सभी प्रकार की आनंद आपको मिलेगा। कौन सा प्रकार की? सभी प्रकार की आनंद। धन दौलत का आनंद, इज्जत शौहरत के आनंद, मान सम्मान के आनंद, शारीरिक आनंद, आत्मिक आनंद, हर प्रकार के आनंद जो आपको जरूरत है मिलेगा। आनंद। पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में आनंद देता है। क्या देता है? आनंद देता है। हालेलुया। और आगे क्या मिलेगा? सेकंड पॉइंट।
कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आनंद के साथ और एक तो है बेटा, आनंद देता है और तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से हाँ। परिपूर्ण करे। शांति देता है। कौन सा शांति? सभी प्रकार का शांति। कहां से मिलेगा? कौन देगा? कौन देगा? किसको देगा? क्यों देगा? पवित्र आत्मा यदि आपको मिला है, हर प्रकार का शांति पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा। हालेलुया। पहला क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा? पढ़ बेटा। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारा आशा बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? इसलिए हम क्या कहते हैं? आशा तेरी पूरी होगा। हर दुख आनंद में बदल जाएगा। तीन बात हमने सीखे। पवित्र आत्मा आएगा तो तीन प्रकार का लाभ होगा। नंबर 1, आनंद हमें दिलाएगा। नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों जरूरी है हमें। पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए हर समय रोते रहता है। शांति मिलेगा और क्या मिलेगा? आशा मिलेगी। निराशा में आशा देने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें बहुत ही आवश्यकता है। आज लोग के जीवन में आत्मा नहीं रहने के कारण से उनके अंदर में हर समय निराशा 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 हताशा। हालेलुया। ठीक है। चौथा, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के मन में डालेगा। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। हालेलुया। किसके प्रति? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा वो परमेश्वर के प्रति प्रेम करेगा। समझ में आ गया? जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा रहेगा, जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा रहेगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं करेगा, शरीर के प्रति प्रेम करेगा, शरीर के अभिलाषा के प्रति प्रेम करेगा, अपने जवानी की अभिलाषा के प्रति प्रेम करेगा, सोना चांदी हीरा मोती पैसा धन दौलत को प्रेम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, पांचवा देखेंगे रोमी 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आएगा आपका प्रार्थना बढ़ जाएगा। हालेलुया। जिसके प्रार्थना बढ़ गया है वो पवित्र आत्मा पा चुका है। पवित्र आत्मा आपका प्रार्थना को बढ़ाएगा। दुष्ट आत्मा आपका प्रार्थना को घटाएगा। प्रार्थना को बढ़ाने वाला आत्मा है। प्रार्थना की आत्मा दे दे प्रभु, प्रार्थना की योद्धा बना दे प्रभु। परमेश्वर की आत्मा मुझे यहाँ कह रहा है, यहाँ 6 लोग हैं जिसका प्रार्थना बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज उसका प्रार्थना बढ़ने वाला है। राखा बासा का 2 लोग और राखा 6 लोग जो प्रार्थना बढ़ाना चाहते हैं अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। जो प्रार्थना बढ़ाना चाहते हैं अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। राखा बासो करो ओ लॉर्ड, जो प्रार्थना बढ़ाना चाहते हैं खड़ा हो जाइए। यस। दांत मत दिखाओ, अपने आंखें बंद करो। पवित्र टच करे। यस। आंख बंद करे। एक बड़े आंधी आ रहा है, मैं आपको ऊपर फेंक रहा हूं। ओ लॉर्ड हालेलुया। खोल दे स्वर्ग। बहुत लोगों को अभिषेक आ रहा है।
प्रार्थना का आत्मा आज मेरे कलीसिया का लोगों को दे दे, मेरे कलीसिया का लोगों को दे दे। आज जो प्यासा है प्रार्थना का आत्मा पाना चाहता है, यस 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 यस, ग्लोर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेरितकम 5:32, प्रेरितकम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा वो व्यक्ति आज्ञा को मानेगा। किसको मानेगा? और जिस दिन आज्ञा मानते हैं बाद भी याद करना, हाँ मैं पवित्र आत्मा पाया हूं इसलिए मैं आज्ञा मानता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? आज्ञा को मानेगा। दुष्ट आत्मा पाया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? आज्ञा को नहीं मानेगा। बोलिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए? नहीं चाहिए? कब चाहिए? अभी चाहिए। हालेलुया। ठीक है, आगे देखेंगे। रोमी 15:19 से 21 तक। कोई निकाल करके लूका 4:18, कोई निकाल करके प्रेरितकम 4:31। जल्दी पढ़िए फटाफट। और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्कुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा वो सुसमाचार का प्रचार करेगा। क्या प्रचार करेगा? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा सुसमाचार प्रचार करने के बिना रह नहीं पाएगा। आप प्रचार नहीं कर रहे सुसमाचार, इसके मतलब पवित्र आत्मा पाए कि नहीं पाए? पवित्र आत्मा पाएगा। देखो एक बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से। दुष्ट आत्मा आएगा तो समाचार बोलेगा, पवित्र आत्मा आएगा तो सुसमाचार बोलेगा। समाचार में क्या होगा? वो मर गया, उसके लड़की भाग गया, उसका लड़का ऐसे हो गया, वो आत्महत्या कर लिया, उसका आदमी उसको लेके चले गया। ये समाचार। किसी का घर में मारा पीटा किया, ये समाचार। हमारे पास बहुत सारे लोग समाचार लेके आते हैं। हाँ, आपने समाचार सुने हो? समाचार। हमारा देश में बहुत सारे समाचार हैं। समाचार आपको निराशा दुख देगा, सुसमाचार आपका जीवन में सुकून देगा, सुसमाचार आपको आशा देगी, सुसमाचार आपका जीवन में एक जीवन को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। ऊपर से जो खाना मिलेगा हजम हो जाएगा, सुबह तक आपका पेट खाली हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसको खाएगा तो जिंदगी भर तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। समाचार प्रचार कर रहा है। आगे और बताता, पढ़िए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सुसमाचार सुनाने से पवित्र आत्मा मिलेगा, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को। ठीक है, और एक रेफरेंस, 3 रेफरेंस बताया था ना। चलो कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ना। ठीक है, और एक रेफरेंस पढ़ो, रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा जब आएगा आपसी मेल मिलाप होगा, मुंह फुलाई नहीं होगी, नाराजी नहीं होगा। हालेलुया। क्या नहीं होगा? नाराजी नहीं होगा। पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति नाराज नहीं होता। बाजू वाला को बोलो, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति नाराज नहीं होता। बाजू वालों को ऐसे छू को बोलो,
क्या नहीं होता? इसलिए तू नाराज कभी नहीं होना, बोलो उसको, बोल दिए। अभी हमने सुने हैं, कई जगह में सुने हैं, पति पत्नी 2-2, 3-3 महीना तक बातें नहीं करता है और दोनों अपने कमरा में अन्य भाषा बोलते हैं। ये कौन सा अन्य भाषा है? अन्य भाषा बोलने वाला ऐसे करेगा? हालेलुया। एक घर में शादी हुआ है बेचारे, उसके घर में संतान नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? संतान नहीं है। दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सीखे पढ़े नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपस में छोटे छोटे बात में थोड़ा सा झंझट हो गया। झंझट समझते हो? ठन हो गया, थोड़ा सा ठन हो गया। तो ये लोग बात नहीं कर रहे। दोनों आदमी बिजनेसमैन और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। तो पढ़े लोग के को उच्च विचार रहता था, सब कुछ लिखित आकार पर करते थे। क्या आकार पर? लिखित आकार पर। श्रीमती जी मेरा पैंट शर्ट आयरन करवा देना, और टेबल के ऊपर रख देते थे। उनके श्रीमती आते और देखते थे, अरे रे मेरे हस्बैंड का पैंट शर्ट आयरन कराना है, कोई जब रेडी करना, यस, वो कर देते थे। और श्रीमती यदि हाँ जी टमाटर खत्म हो गया, मिर्ची खत्म हो गया, अदरक खत्म हो गया, अब मार्केट करके लेना, यस, वो पढ़ा तो आ गए। ये महीना भर से चिट्ठी पत्र चल रहा है, लेकिन आपस में दोनों बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे बात है, बात करना पड़ रहा है उनका। नहीं तो कैसे बात करते मालूम है? बताओ, ए तेरे बाप को बोल दे अपने कपड़ा खुद साफ कर लेगा। वो सुन रहा है, बच्चा भी नहीं है। लेकिन ये लोग उच्च क्वालिटी का है। कौन सा क्वालिटी का? उच्च क्वालिटी का भक्त है, लिख के रख रहे हैं। अचानक एक दिन उनको बिजनेस के लिए कलकत्ता जाना था। कहां जाना था? और सुबह 5 बजे फ्लाइट है, तो 4 बजे तक पहुंचना है। कितना बजे तक? उसने अपने श्रीमती को बोला, हाँ जी मुझे 3 बजे जगा देना, ताकि मैं 4 बजे तक रेडी होकर के एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगा, तो बिजनेस के काम में मुझे जाना है। लिख दिया और निश्चिंत होकर सो गया। और ये 4 बजे जगने का जगह में 7 बजे जग रहा है। कितना बजे? इसने चुप्पी तोड़ी और गुस्सा हो गया, ए औरत को इतना घमंड है, मेरा 7 लाख लॉस हो गया बिजनेस के कारण से, मुझे थोड़ा जगा नहीं पाया है, इतना क्रोध है इसको, इतना घमंड है इसको, और कि चिल्लाने लगा। उसने बोले, हाँ जी मेरे को क्यों चिल्ला रहा है? मैं करेक्ट 3 बजे उठ करके कागज में लिख करके टेबल में रख दिया था, आप उठ के पढ़ना चाहिए था। आप उठ करके, भैया वो उठ को खुद पढ़ लेता तो जाग नहीं जाता? जागेगा कि नहीं? बात नहीं करने के कारण से, मुंह फुलाने के कारण से कितना लॉस हो रहा है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा, आपसी मुंह नहीं फुलाएगा, नाराजी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए हो, क्या फायदा है? कोई फायदा है? परमेश्वर का वचन कहता है, सुबह कोई छट छट झन झन हो गया है तो शाम को सूरज डूबने का पहले आपस में मेल मिलाप कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा क्रोध पाप में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? इसलिए पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति मुंह नहीं फुलाता है, मेल मिलाप रखता है, प्रेम रखता है, आदर रखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 का 13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें पवित्र बनाएगा। क्या बनाएगा? पवित्र बनाएगा। कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा दिन और प्रतिदिन तुम्हें पवित्र बनाएगा। तुम पाप करने नहीं देगा पवित्र आत्मा। कोई तुम्हारा जीवन में पाप आते आता है तो पहले से टोकेगा नहीं,
पाप नहीं करना, ये गलत नहीं करना, उससे बात नहीं करना, उसके साथ दोस्ती नहीं करना, उसके साथ रिश्ता नहीं रखना, एक गलत है। पवित्र आत्मा मना कर देगा। पवित्र आत्मा रहेगा तो कह देगा गुनाह को मत करो, दारू मत पियो, वो लड़की को मत देखो, लड़का को मत देखो, उसके घर में मत जाओ, वहां खाओ, वहां नहीं खाना, वहां सोना, वहां नहीं सोना, उससे जाओ। हालेलुया। एक व्यक्ति एक कलीसिया का मुखिया व्यक्ति अपने जीप गाड़ी में जा रहा था रात को 10 बजे। कितना बजे? रात को 10 बजे। बस जंगल टाइप में एक जवान लड़का हाथ मारा लिफ्ट देने के लिए, मुझे लिफ्ट दो बोले, हाथ मारा। तो क्या हुआ मालूम है? पास्टर को इच्छा नहीं था लेकिन जबरदस्ती उसको बैठाया। वो आदमी सिगरेट पी रहा था, इधर पास्टर नहीं था, सहयोगी पासवान टाइप था। वो उधर बैठा है, सिगरेट पी रहा है, फूंक रहा है, और उसको थोड़ी दूर जाने के बाद पास्टर को बोला पियोगे? नहीं पिएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ओ क्या बोलता मालूम है? ऐसे ब्रेक मारता था, फट करके पास्टर के ऊपर गिरता है और एक आवाज सुनाई देता है, मत्ती 7 का 7। क्या सुनाई देता है? मत्ती ऐसे सिगरेट पकड़ा है, फिर ब्रेक मारा, फिर ऐसे गिरा, तो आवाज आता है, क्या सुनाई देता है? मत्ती 7 का। वो घबरा गया। वो दारूहा लड़का के अंदर में दुष्ट आत्मा था और वो कह रहा है ये सहयोगी पास्टर है, इसलिए उसको मत्ती 7 का 7 बता रहा है। मत्ती 7 का 7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें सिगरेट दूंगा। मैं सिगरेट पी रहा था ना, मांगो तो तुम्हें सिगरेट, ढूंढो तो पौवा भी मिलेगा। बेचारा पास्टर और सहयोगी पास्टर बाइबल पढ़ता नहीं था, इसलिए बोला है ये समझ में नहीं आ रहा मत्ती 7 का 7 क्या है। घर में जाके देखा तो शैतान उनको सिगरेट और बीड़ी पिलाना चाह रहा था। इसलिए वचन के ज्ञान रहना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, तो पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाएगा। क्या बनाएगा? बना दे मुझे पवित्र ताकि मैं पवित्र बन जाऊं। हालेलुया। ऐसा है 11 का 2 पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा की आत्मा पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान के आत्मा है। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम के आत्मा है। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा हाँ। उस पर ठहरा रहेगा। ठहरा रहेगा। पवित्र आत्मा आएगा, बुद्धि और ज्ञान के आत्मा आएगा। कई लोग को ज्यादा पवित्र आत्मा आता है, भाई लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, नाचते नाचते बहन लोगों के ऊपर आके गिरते हैं। ये कौन सा आत्मा समझ में नहीं आ रहा है। बहन लोगों को पवित्र आत्मा आता है, नाचते 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 गिरते गिरते भाई लोगों के पास जाके गिरते। समझ में नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा आता है तो मैं और एक बात बता देगा और उसके बाद इसको बंद कर देगा। नंबर 23:1-3 और 7 पढ़िए। गिनती के पुस्तक 23 का 3 और 7 पढ़िए। और फिर बिलाप ने बलाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहा और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वह मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है, पूरा पढ़ लेते तो पता चलेगा 1 से 7 तक। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में आएगा वो प्रभु का गुण गाएगा। किसका गुण गाएगा? प्रभु का गुण गाएगा। पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? वचन सुनने वाले को मिलेगा। प्रभु का दास हाथ रखेगा तो मिलेगा, प्रभु के दास फूकेगा तो मिलेगा, और पवित्र आत्मा आएगा, इस सारे फायदा होगा। कितना लोग को आज पवित्र आत्मा चाहिए? कितना लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान चाहिए? सब लोग अपने स्थान में घुटना टेक लीजिएगा।